तो सरफेस टेंशन क्या है? एक सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की। अगर आपने लिक्विड की एक ड्रॉप ऐसी सी बना दी कहीं किसी तरह से, लिक्विड की ड्रॉप ये बना दी, तो ये लिक्विड की ड्रॉप लगातार कोशिश करती है, कैसी कोशिश करती है? लिक्विड की ड्रॉप लगातार कोशिश करती है कि अपनी सरफेस को, अपने ऊपर की जो सरफेस है, इस सरफेस को घटा ले किसी तरीके से। और इस सरफेस को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको अपनी सरफेस कम करने के लिए ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है, किसमें? स्फेरिकल स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर में इसे क्या कर लिया इसने? अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। ठीक है, बस यही प्रॉपर्टी, किसी भी लिक्विड की यही प्रॉपर्टी कहलाती है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड टू मिनिमाइज, बल्कि प्रॉपर्टी भी नहीं, इसे हम बोलते हैं टेंडेंसी। टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब इच्छा। हर लिक्विड की टेंडेंसी है, उसकी इच्छा है कि वो इसका जो सरफेस है वो कम से कम हो जाए, सरफेस एरिया कम से कम हो जाए, और यही टेंडेंसी कहलाती है सरफेस टेंशन। टेंडेंसी है ये, इसकी इच्छा है कि सरफेस कम कर लूं। अब वो सरफेस कम हो पाता है या नहीं हो पाता, ये डिपेंड करता है बाकी और कौन सी फोर्सेस और कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं। लेकिन अगर केवल सरफेस टेंशन को छोड़ दिया जाए काम करने के लिए और बाकी सारे फैक्टर्स यहां से हटा लिए जाए, तो फिर सरफेस टेंशन अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए सरफेस को कम से कम कर लेता है, टेंडेंसी कर लेता है। ठीक है, तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं। एक थर्मो और दूसरी मामा जी या फूफा जी या चाचा जी, किसी की कोई प्लास्टिक फैक्ट्री है क्या? है, एर्थ में थी बात ये, साइंस में? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, कुछ और नाम था उसका क्या? भूल गए? वो सही बोल रहे हैं, सही नाम थे यही थे, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग, सही कह रहे हो वो अपनी जगह। तो आप ये कह रहे हो कि ये वाली थर्मोसेटिंग है, ये वाली? जो टूट जाएगी लेकिन टूट तो जाएगी, टूटने को तो आप हथौड़े मार तो सभी टूट जाएगा फिर तो। रिसाइकिल जो नहीं हो सकती वो कौन सी? हाँ, तो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। गिवन टेम्परेचर पर करेक्टरिस्टिक है, टेम्परेचर बदल दोगे तो बदल जाएगी। टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और इसी टेम्परेचर डिपेंडेंसी के कारण आपको जो हॉट हॉट कॉफी एंड हॉट टी, इनका तो टेस्ट आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर यही चाय या कॉफी ठंडी हो जाए तो फिर आप कहते हो मम्मी ये तो देखना बिल्कुल पानी सी हो गई, इसका तो पता भी नहीं चल रहा पानी पी रहा हूँ क्या पी रहा हूँ, इसका तो यही पता चल रहा कॉफी पी रहा हूँ या चाय पी रहा हूँ या पी क्या रहा हूँ, जरा सा गर्म कर दो। क्योंकि जब ये हॉट कंडीशन में है तो इनके सरफेस टेंशन कम होते हैं। सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। एग्जैक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन लार्जर द टेम्परेचर स्मॉलर इज द सरफेस टेंशन, लार्जर द टेम्परेचर स्मॉलर इज द सरफेस टेंशन। तो जब गरम कॉफी गरम चाय है आपके पास, तो फिर जब आप चाय पीते हैं या हम कोई भी खाना खाते हैं, तो बायो का कौन है आप में से बताना जरा, कौन है बायो स्टूडेंट, कौन है? कोई नहीं है बायो स्टूडेंट? आवे बायो,
भाई लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इनका तो ठंडी का मजा है। भाई चाय कॉफी तो गरम कह रहे हो आप, तो ठीक है कि गरम कह रहे हो, जब गरम है तो वो जीभ के ऊपर फैल गई और मजा आ गया। लेकिन कोल्ड ड्रिंक या लस्सी है तो उसे, वो तो फिर ठंडी है, उसका तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, तो वो क्यों हमें ठंडे में टेस्ट देती है, उसकी उसका दूसरा रीजन है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हुई कि सरफेस की प्रॉपर्टी है ये। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हुई कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो सॉरी कैरेक्टरिस्टिक है गिवन टेम्परेचर पर। तीसरी प्रॉपर्टी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। चौथी प्रॉपर्टी एक और है कि ये अपने नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करती है। क्या डिपेंड करती है, वो तो यहाँ बात ही आ गई। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि वो लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करती है, कौन सा लिक्विड है। अगर वाटर है तो वाटर की कुछ और होगी, अगर शहद है शहद की कुछ और होगी, सरफेस टेंशन कुछ और होगा उसका शायद। ठीक है, अब ये डिपेंड करती है किस पर, टेम्परेचर पर। अगर हाई टेम्परेचर है तो लोअर सरफेस टेंशन है। एक और इसकी प्रॉपर्टी है, ये डिपेंड करती है इंप्यूरिटीज पर। इंप्यूरिटीज पर डिपेंड करती है, समझ रहे बात। इंप्यूरिटीज पर कैसे डिपेंड करती है, दो तरह की इंप्यूरिटी होती है हमारे नेचर में। एक तो होती है क्या, हाईली सॉल्युबल, और एक इंप्यूरिटी होती है स्पेरिंगली सॉल्युबल। हाईली सॉल्युबल जैसे कि चीनी, स्पेरिंगली सॉल्युबल साबुन। साबुन हाईली सॉल्युबल नहीं है वाटर में, सॉल्व नहीं होता, मिल जाता है, डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन चीनी बिल्कुल डिसॉल्व हो जाती है। तो जब हाईली सॉल्युबल कोई मटेरियल आप लिक्विड में डाल देते हैं तो ये सरफेस टेंशन को बढ़ा देता है, और जब आप कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल डाल देते हैं लिक्विड में तो सरफेस टेंशन को ये घटा देता है। मतलब क्या है कि चीनी अगर आपने पानी में घोल दी तो चीनी सरफेस टेंशन को बढ़ा देगी, और अगर आपने पानी में साबुन घोल दिया, डिटर्जेंट लगा दिया, तो ये सरफेस टेंशन को घटा देगा। और ये आप फील भी कर सकते हैं, आराम से फील कर सकते हैं। क्या आप कभी करके देखना घर पे, जब मम्मी मम्मी ना हो, मम्मी को पता ना लगे, कैसे कि अपनी आस्तीन पर एक बूंद डाल के देखना पानी, 2 मिनट के बाद वो पानी इतना फैल जाएगा। फिर उसी उसी आस्तीन पर, उसी कपड़े पर आप डाल के देखना एक बूंद रसगुल्ले की चाशनी, तो वो फैलेगी नहीं, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन ज्यादा है, वो इकट्ठी रहना चाहती है, अपने आप को अपनी सरफेस को कम करके चाहती है। तो चीनी हाईली सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल ये सरफेस टेंशन को बढ़ा देती है। साबुन है, साबुन का पानी कहीं डाल के देखो, साबुन का पानी बहुत तेजी के साथ फैल जाएगा। क्यों, क्योंकि साबुन स्प्रिंगली सॉल्युबल है, इसने क्या करा, सरफेस टेंशन को घटा दिया। और दैट्स वाई कि हम वॉशिंग के लिए साबुन यूज करते हैं। हाथ में मैंने काम करा, हाथ की जो ये क्रिवाइसिस हैं हमारी, ये लकीरें हैं, इनके बीच में भर गया मैल मिट्टी धूल मिट्टी, तो मैं पानी से रगड़ता रहूं, साफ ही नहीं हो रहा। साबुन लिया, यूं करा, हाँ साफ हो गया। क्यों, क्योंकि सरफेस टेंशन उसने घटा दिया और पानी पहुंच गया अंदर तक, अंदर से भी मिट्टी विट्टी को खींच के बाहर निकाल लाया। साबुन घोल दिया, डिटर्जेंट आपने डाल दिया पानी के अंदर, उसका सरफेस टेंशन कम हो गया, वो कपड़ों के अंदर ये जो इसके ये धागे हैं, धागों के अंदर तक पहुंच करके वहां से धूल मिट्टी को निकाल के बाहर ले आएगा। आपने 10th क्लास में सारी बातें पढ़ी थी अगर आपको याद हो तो, है ना। तो इम्प्यूरिटी पर डिपेंड करता है, अगर हाईली सॉल्युबल इम्प्यूरिटी आपने डाल दी तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल इम्प्यूरिटी आपने डाल दी तो सरफेस टेंशन क्या होगा, घट जाता है। ठीक है, बस ये सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी सरफेस टेंशन की। मैं अगली मीटिंग शुरू कर दूं इसे यहीं बीच में रोक कर।